Which of these numbers are divisible by 7? तो यहाँ पे हमको 7 का जो रूल्स है उसके हिसाब से देखना है कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मानो 1 नंबर जो है उसको हम देख लेते हैं पहले। 4 3 8 5 6 1, ठीक है। अभी 7 का डिविजिबल जो रूल है उसमें क्या करना है बोलो तो। वहां पे हमको जो लास्ट जो डिजिट है उसको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। और उसको रिमूव करके उसको डबल करना है। करने के बाद जो रिमाइंडर जो नंबर्स रह गया है उसके साथ माइनस करके देखना है कि वो क्या हो रहा है, उसमें 7 से डिविजिबल हो रहा है क्या, 0 आ रहा है। ऐसा ही कुछ रूल था, यहाँ पे देख लो। या इधर ये है, देखो ये जो है ये हमने पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने उस दिन क्लास में ये मेंशन की थी। तो यहाँ पे देख रहे हो जो नंबर है एग्जाम्पल पे दिखा रहा है 1274, तो ये यहाँ पे 4 जो है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, करके उसका डबल कर रहा है तो क्या होता है 8। तो 8 को 127 से माइनस करने के बाद 119 आ रहा है। अभी ये जो है इसको अगर 7 से डिवाइड करने जा रहा है तो क्या आ रहा है 17, और यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं रह रहा है। तो मतलब क्या हुआ, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस करने के बाद 7 से डिविजिबल हो जाता है तो होल नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको आपको ये प्रोसेस को आपको करके देखना है जब तक जैसे एक स्मॉल नंबर तक ना आता है तो उसको आपको देखना है करके। मगर एग्जाम में अगर आप करने जाओ तो डायरेक्ट भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करने जाते हैं तो हम ऐसे देखेंगे, देखो 7 6 का कितना होता है 42, और ये 1 और इधर 8 लेके आओ, 7 2 सा 14 का, यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 5 लेके आओ तो क्या हो गया 6 7 सा 42, और यहाँ पे 3 आ गया। फिर नेक्स्ट जो है उस डिजिट को लेके आओ, 7 5 सा 35, तो 7 4 सा करना है, ठीक है। 7 4 सा कितना होता है 28। अभी 36 से अब 28 माइनस करोगे तो कितना रहेगा 29 30 31 32 33 34 35 36 8 हो रहा है। अभी उसके बाद 1 है तो 1 को भी आपको लेके आना है। यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे तो 1 को नेक्स्ट स्टेप में दिखाना है क्योंकि यहाँ पे 8 जो है तो अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो 36 है ना। तो 7 5 सा 7 5 सा 35, और यहाँ पे अगर बोर्ड में मैं करती व्हाइट बोर्ड में तो मैं रफ करके दिखा सकती, मगर यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऑन कैमरा लाइव मैं कर रही हूँ। पहले से इसका कोई प्रिपरेशन नहीं रहता है तो जो भी करते करते मेरे से मिस्टेक हो जाता है उसके लिए बार बार मैं सॉरी बोलती हूँ कि सॉरी, हाँ मुझे माफ कर देना प्लीज, बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ करते करते मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 36 था तो अभी यहाँ पे 1 आ जाए क्योंकि मुझे डिवाइड करने के टाइम मैक्सिमम कितना डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हमको देखना होता है ना। तो यहाँ पे 36 है तो इजीली हम 7 5 सा दिखा सकता हूँ 35। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, अभी हमको ये जो 1 मैं यहाँ से लेके आई तो इधर तक लेके आओ अभी, है ना। तो ये पे क्या हो गया 11 हो गया है। तो अभी क्या करना है आपको 7 1 सा 7 करोगे तो 11 से 7 माइनस करोगे तो 8 9 10 11। तो यहाँ पे 4, ये जो 4 है ये क्या हो गया रिमाइंडर रह गया है, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7। जो भी नंबर था ये तो देखो 7 से डिवाइड करके देखा कि
जो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7, मगर अगर इसका रूल्स फॉलो करें तो रूल्स में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो उसमें थोड़ा मैं डिस्क्राइब करके देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्किप करके जा रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना हो सके मैं मतलब जो भी रूल्स है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से उसको अप्लाई करना है। आगे आप क्या करोगे, क्लास आगे जाते रहोगे 6, 7, 8, 9, 10, तो ये अगर आप थोड़ा बहुत टच में रहेगा तो आपको क्या होगा, आगे का जो क्लास रहेगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। मगर अभी अगर नहीं उसको मतलब प्रैक्टिस नहीं रखोगे, उसके बारे में नॉलेज नहीं रखोगे तो क्या होगा, आगे का क्लास में जाके आपको बहुत मतलब क्या लगेगा, परेशान थोड़ा सा रहोगे आप। तो इसके लिए थोड़ा आप इसको टच में रखो। आपको मैथ्स में देखो बहुत सारा प्रोसेस रहता है, एक ही मैथ है, मतलब एक ही क्वेश्चन है मगर उसका प्रोसीड्यूर थोड़ा सा अलग अलग होता है, आंसर एक ही निकलेगा, उसका प्रोसेस अलग अलग होता है। तो आपको जितना ज्यादा हो सके प्रोसेस को आपको लर्न करके रखना चाहिए, ठीक है। जो आपको आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है बच्चों। अभी देखो मैं जो रूल है रूल्स में हम जा रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे नंबर कौन सा था, 4, 3, 8, 5, 6, 1, ठीक है। अभी इसमें देखो जो 1 है ये हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को अगर आपको क्या करना है, रूल्स के हिसाब से लास्ट नंबर को निकाल देना है। 4, 3, 8, 5, 6 तक हमने ले लिया, 1 को हमने निकाल दिया, निकाल के क्या करना है, डबल करना है। तो कोई भी नंबर को 2 से डबल मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो डबल हो जाता है, और उसके बाद ये जो होल जो रिमाइंडर नंबर जो रहेगा उसमें से माइनस करके देखना है कि वो 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इसमें क्या है, जो नंबर था वो मैंने लिखा, लास्ट नंबर 1 है तो 1 को मैंने ब्रैकेट में डबल कर रहा हूं, चाहे 1 की जगह में कोई भी नंबर रहे तो उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक स्टेप लिख के दिखा रही हूँ तो अब आपको पता चलेगा। जैसे 4, 3, 8, 5, 6, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसलिए 1 को नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा फिर उसको माइनस करना है, तो इसके लिए माइनस साइन रखा है। तो 2 1 सा 2 आएगा, ठीक है। अभी 1 से 1 ही माइनस कर 1 जो है 6 है, 6 से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे इजीली आप लिख सकते हो 4, 3, 8, 5, 4, माइनस करने के बाद क्या हुआ, 4 आया है ना, 6 से माइनस कर। अभी इसको आपको और ये प्रोसेस करते रहना है जब तक आपको 7 का डिविजिबल वाला की फैक्टर्स ना मिल जाए। आप कुछ मतलब देख पाते हो कि 7 से डिविजिबल है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये हमने स्टार्टिंग वाला कर दिया 1 नंबर भी, अभी हम देखो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 से किया था ना, तो यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 4, 3, 8, 5 तक लिखा, माइनस दिया, फिर 1 से सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे नंबर तो है 4, यहाँ पे 1 था तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, मगर यहाँ पे तो नंबर 4 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4, 3, 8, 5 माइनस 8। अभी 8 इसमें से माइनस करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, ये प्रोसेस थोड़ा सा चलते रहेगा जब तक आपको स्मॉल नंबर ना मिल रहा है, ठीक है। तो 8 से अगर माइनस करोगे 4, 3, 8, 5 को, तो यहाँ पे साइड में लिखो, देखो 4, 3, 8, 5 से 8 को माइनस करना है ना।
तो क्या करोगे, यहाँ पे 15 है ना, 9 10 11 12 13 14 15 7, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 7 लिख दो, और यहाँ पे 4 3 लिख दो, तो 4377 आ रहा है। तो 77 के साथ 8 ऐड करोगे तो 85 आता है। ठीक है बच्चों, अभी फिर से प्रोसेस करते रहो। ये भी अच्छा, इसको हमको देखना है, आ, इसको थोड़ा छोटा नंबर में जाके फिर हम देखते हैं। ठीक है, 4377 आ रहा है। फिर उसके बाद ये 4377 है, तो यहाँ पे हम माइनस करके ये 7 को हटा दो, इसको डबल करना है। तो क्या आएगा, 437 माइनस 14। तो आप 437 को 14 से माइनस करो तो कितना होता है, 423 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 437 से 14 माइनस करने के बाद 423 आ रहा है। फिर से करो इसको, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा मगर थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट लेके रखो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो 423 हाँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या करोगे, फिर से 42 लिखो। देखो सेम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो लास्ट वाला जो डिजिट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 था, 1 को डबल किया, फिर माइनस करने के बाद 4 आया, फिर 4 को डबल किया, फिर माइनस किया, फिर इसके बाद 7 आया तो 7 को डबल किया, फिर माइनस किया, फिर यहाँ पे 3 आया तो अभी 3 को डबल करके माइनस करना है। तो 42 - 3, 2 × 3, यहाँ पे 2 लिखो, 2 × 3। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो है, देखो यहाँ पे 42 माइनस जो नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो नंबर है पहले मैंने वो लिखा है। हाँ, गोल गोल घूमना नहीं है, कोई भी प्रोसेस फॉलो करना है कि पहले जो नंबर है उसको डबल कर लो। ठीक है, तो ये नंबर लिख दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तभी तो डबल होगा ना। तो यहाँ पे 42 है, उसको 6 के 6 हुआ डबल करने के बाद, तो 42 से 6 अगर माइनस करोगे तो कितना रहेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट करो, 7 8 9 10 11 12, तो 6 आ रहा है और इधर 1, तो हो गया 36। तो 36 + 6 हो गया कितना, 42। तो यहाँ पे 2 डिजिट बना मिल गए है जो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 5 7 35, 1 रिमाइंडर रह जाता है। ठीक है, ये 1 जो है रिमाइंडर रिमाइंडर रह रहा है, मगर जो प्रोसेस है, जो रूल है, उसमें रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, तब भी जाके वो डिविजिबल होगा। तो मेन जो है कॉन्सेप्ट हमको क्या क्लियर हुआ कि जो नंबर ओरिजिनल नंबर है, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके, आप जब भी मेरी क्लास में बैठते हो तो घर पे अगर कोई बड़े भाई बहन या गार्डियन पेरेंट्स रहते हैं तो उसके साथ अगर बैठोगे तो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा, कहीं पे अगर कोई भी कुछ आ,
समझने के लिए प्रॉब्लम होता है। ऐसे तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ हर एक चीज को, क्यों किया, कैसे किया, कहीं पे मैं खुद अगर कुछ प्रॉब्लम मतलब रॉन्ग कर देती हूँ तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर से करके जो सही वाला है, करेक्ट है, उसको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था, ये क्या किया मैंने, ये 7 का डिविजिबल जो रूल है उसको मैंने देखा है ना। तो आप जब करोगे, आपके लिए बच्चों आप 5 में हो ना, तो ऐसे अगर एग्जाम में दे देती है तो आप क्या करना, आप डायरेक्ट 7 से करके देखना कि वो डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप कैसे करोगे, आपको डिवाइड बराबर करना है, अगर कोई रिमाइंडर नहीं रहता है तो अब तो वो डिविजिबल हो जाएगा इजीली। तो ये जो मैंने प्रोसेस, ये मैंने करके देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर रह रहा है, तो जो 1A वाला B1 का जो मैं कर रही थी, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। मगर इसका जो पहले का जो बुक्स में रूल जो हमने फॉलो मतलब रूल्स जो हम देख रही थी, तो उसके हिसाब से क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से बोल रहा है कि जो लास्ट वाला नंबर है उसको क्या करो, पहले उसको मतलब मेन नंबर से हटा दो। ठीक है, हटा के क्या करना है, डबल करो। डबल करने के बाद उसको छोड़ के जो बाकी नंबर रह गया है उसमें से माइनस करो। करने के बाद देखो जो नंबर आ रहा है, अगर वो नंबर छोटा में है तो डायरेक्ट हम देख सकते हो कि 7 से डिविजिबल है, हो जाएगा। तो छोटा नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा प्रोसेस को आगे बढ़ाया, जब तक हमको 2 डिजिट वाला नंबर नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, आपको डिवाइड बार बार करके देखने की जरूरत नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने सेम प्रोसेस बार बार करके देखा। जैसे जब तक सेम प्रोसेस मतलब एक एक नंबर लिया और उसको डबल करके माइनस करके देखा, जब तक हमको 2 डिजिट वाला नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब लास्ट में मिला तब देखा कि वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तब हमने डिसीजन लिया कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो उसके लिए जो मेन नंबर है इसको लेके ही हमको वर्क करना है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे 1 लिया, फिर करके क्या निकला हमको, 43854। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना बच्चों, मेन नंबर जो है बुक में क्वेश्चन में दिए हैं, इसको लेके प्रोसेस चालू करना है। इसका लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो आंसर आया, अभी इसको लेके आगे चला। ठीक है, फिर 4 आया तो 4 को डबल किया, फिर माइनस किया, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसका लास्ट डिजिट लिया। ठीक है, उसको डबल किया, फिर माइनस किया। हाँ, मगर एक चीज ध्यान रखना कि जो नंबर ले रहे हो उसको माइनस करने के टाइम उसको नहीं लेना है, उसको छोड़ के बाकी नंबर से माइनस करना है। तो इसीलिए मैंने स्टेप जो ब्रेक करके दिखाए हैं, है ना। तो आपको इसमें से क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि क्या रोल में बोल रहा है और मैं क्या करके दिखाई हूँ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जैसे 423 आए हैं, फिर उसके बाद 3 आए हैं, तो 3 को डबल किया, फिर माइनस किया 42 से, तो 36 मुझे 2 डिजिट वाला एक स्मॉलर नंबर मिल गया, जिसको मैं इजीली 7 का टेबल से पता कर सकते हैं। इसको करने की भी जरूरत नहीं है, आप 7 का टेबल से देख सकते हो। 5 7 से 35 आता है, 36 नहीं आता है। तो ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया 7 का रूल। तो यही 7 का जो है, हर एक नंबर के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मैं एक एक करके अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आपको क्या है, आपका जो भी बुक है बच्चों आपके पास, मैथ्स का 5 स्टैंडर्ड का, सीबीएसई, एनसीईआरटी जो भी है, इंग्लिश मीडियम कोई भी जो भी स्कूल है, क्या गुजरात बोर्ड का भी आप हो, स्टेट बोर्ड, तो भी आप ये वीडियो से सीख सकते हो बच्चों, फॉलो कर सकते हो। क्योंकि पूरी जो वीडियो है उसमें मैं हिंदी में ही बहुत सिंपल से बोल के समझाने की कोशिश करती हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए कि मैं बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को समझाना, और उसका प्रोसेस क्या रहेगा आंसर निकालने के लिए उसको समझाना। इसमें क्या है, इसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या बोला, आपने क्या समझा, और उसको सॉल्व आप कैसे करके दिखा रहे हो। ठीक है,
तो इसके लिए जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल है सभी के लिए। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो जितने भी बच्चों के पास मतलब बहुत दूर 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 तक पहुंचे। जो भी बच्चों कैसे भी जिसके थ्रू देख रहे हो, तो उस टाइम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी जैसे 7 का रूल जस्ट हमने अभी किए, अभी नेक्स्ट सी वाला जो है उसको देखो आप। ठीक है, सी नंबर का, सी नंबर में क्या बोल रहा है देखो, which of these numbers are divisible by 8। और एक बात, अगर वीडियो मैं करती हूँ क्लास जो बना रही हूँ उसको थोड़ा आपको अगर लेंदी लगता है, क्योंकि कोई मैक्सिमम वीडियो 1 घंटे के आसपास हो जाता है टाइम ना, मैथ्स ऐसा है कि थोड़ा सा ज्यादा समझाने के लिए टाइम टेकिंग हो रहा है। मगर आपको अगर एक ही बार में देखने में नहीं अच्छा लगते हैं तो आप क्या करना, थोड़ा सा देख लो, फिर नेक्स्ट डे के थोड़ा टाइम बाद फिर से देखो, उसी वीडियो को फिर से चालू करो और जितना आपने देख लिया उसके आगे तक जाके फिर बाकी का देख लो। मगर कंप्लीट देखोगे बच्चों तो बहुत कुछ आपके पास मतलब बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ उसको अगर देखोगे फॉलो करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर आप शांत से बैठ के देखोगे तो। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। आप जब तक खुद नहीं करोगे, जैसे मैं कर रही हूँ, आप खुद भी आपकी बुक्स लेके बैठो मेरे साथ, सेम लेसन सेम टॉपिक बेस निकालो और वहां पे उसके हिसाब से आप वीडियो देखने के टाइम अगर कर रहे हो तो अच्छी है, अगर नहीं भी करते हो तो मैं जैसे जो भी कर रहा हूँ उसको देखो, फिर बाद में आप करो अपनी बुक से। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही है और रेगुलर मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, कम से कम 1 घंटा मैथ्स को आपको देना है। अगर मैथ्स को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और क्या स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसका जो क्या है का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्रोसेस है उसके लिए। ठीक है, चलो अभी which of these numbers are divisible by 8, तो 8 से कौन सा डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं 1 नंबर जो है फर्स्ट वाला वो ले लेती हूँ C1। ठीक है, अभी 8 का रूल्स क्या है, जो पहले नंबर मैं लिख लेती हूँ 5 8, एक साथ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे चलो नंबर पहले लिख लेती हूँ मैं, 5 8 7 3 2 0। ये देखो 5 8 7, अच्छा यहाँ से देख लो, देखो यहाँ पे है 5 8 7 3 2 0। which of these numbers are divisible by 8। ठीक है, हर एक को आपको ऐसे प्रोसेस को अप्लाई करके देखना है, रूल्स को अप्लाई करके देखना है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं तो 1 2 करके दिखा रही हूँ समझाने के लिए, आप पहले समझो। मैथ्स में क्या है, मेन होता है समझना, अगर समझ जाओगे तो कोई भी कर पाओगे, मगर एक अगर नहीं समझोगे तो कोई भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, उसमें आपको ऑब्स्टिकल्स का फेस करना ही पड़ेगा। आप क्लियरिटी नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक समझो, अच्छे से बेस क्लियर होना चाहिए। तो 5 8 7 3 2 0 ये जो रूल्स है, ये रूल्स को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको कोई भी नंबर के ऊपर वो सेम रूल्स को सेम प्रोसेस से अप्लाई करके देखना है। तो 8 का क्या है बोलो, 8 का जो हमने देखा था कि जो लास्ट वाला 3 डिजिट है उसको आपको 8 से डिवाइड करके देखना है, अगर 8 से डिविजिबल है तो होल नंबर, ये जो होल नंबर है तो ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये रूल्स को अगर फॉलो करते हैं तो क्या प्रोसेस इजी हो जाता है, तो हमको मतलब पूरे नंबर को डिवाइड करके देखना नहीं होता है, छोटा छोटा हम अगर रूल जो है उसको फॉलो कर लेते हैं तो हम इजीली करेक्ट आंसर में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए इतना डिटेल्स में बोलना और समझाना और करके भी दिखाना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख रहे हो 32 है। ठीक है,
तो 32 आप एट्स का टेबल रीड करोगे तो 8 वन सा 8, 8 टू सा 16, 8 थ्री सा 24 और 4 8 सा 4 8 सा कितना होता है 32 है ना। 8 वन सा 8, 8 टू सा 16, 8 थ्री सा 24, 8 4 सा 32, 8 4 सा 32 मतलब क्या हुआ है तो 320 मगर जीरो का तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे जीरो अगर लिखोगे तो 8 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, जीरो को लिए कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ 32 को 8 से डिवाइड करो, 4 8 सा 32 और जीरो को इधर रख दो तो क्या हुआ 320 आ गया, मतलब ये डिविजिबल है। तो ये जो होल नंबर है दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। तो ये जो नंबर है समझ में आया, तो इसका हम आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे which of these numbers are divisible by 8, तो जो फर्स्ट वाला है ये नंबर को आपको मेंशन करना पड़ेगा जो दिस नंबर इज डिविजिबल, ठीक है। तो आंसर आप क्या लिखोगे 587320। और एक बात मैं कभी कभी लिखती हूँ मगर क्या होता है ये जो लाइन है ना रूल सिंगल लाइन इसके अंदर और ये वाला लाइन को टच करके सेम साइज में लिखने की कोशिश करना। इसके बाहर अगर आ जाता है तो थोड़ा सा और लगता है, तो आप हर टाइम कोशिश करना इसके अंदर जो भी नंबर सिंगल लाइन में लिख रहे हो तो इसके अंदर और इसको टच करके लिखना, तो नीट एंड क्लीन लगता है, अच्छा लगता है देखने में। चलो अभी छोटा छोटा टिप्स भी मैं देते रहूंगी जैसे जैसे मतलब चारों साइड से आपको अच्छा हो, बेनिफिट मिले आपको मेरी वीडियो से, उसके लिए जितना हो सके मैं बोल मतलब बोलती रहती हूँ। तो आप उसको अप्लाई करना। अभी देखो 587320 320 which of these numbers are divisible by 8, हाँ तो यहाँ पे तो मुझे एक ही दिखाना है तो इसीलिए द पर्टिकुलर दिस नंबर मतलब 587320 द नंबर is divisible by 8, ठीक है। 587320 द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ओके। अभी नेक्स्ट डी जो है डी को हम देख लेते हैं डी में क्या बोल रहा है। और कभी भी करोगे नंबरिंग मेंटेन करना और क्या है राइट साइड से ऐसे करते रहना और एक करने के बाद 2-3 लाइन ऐसा स्पेस छोड़ देना। ये जो है ना ये जो 2 लाइन 3 लाइन ऐसे छोड़ के फिर नेक्स्ट वाला लाइन से करना, ठीक है। मतलब 2-3 बीच बीच में छोड़ना, स्पेस छोड़ना। और राइट साइड में जितना हो सके क्या है रफ वर्क करके दिखाना है तो करना, मगर उसको एज इट इज रखना, उसको काटिंग करने की काट करने के लिए कुछ जरूरी नहीं है। उसको अब ऐसे ही क्लीन ही रखना कि जो भी हमारा फैकल्टी है वो जब चेक करेगा तो उसको भी ये नोटिस में आए कि ये बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसने ये प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए एडवांटेज रहेगा बच्चों, समझ में आ रहा है, ओके। चलो अभी डी नंबर जो है तो डी नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में पहले देख लो क्या बोल रहा है कि which of these numbers are divisible by 11। अभी 11 का रूल्स बोल रहा है देखो। तो चलो एक हम कर लेते हैं D1। D1 में क्या है D1 वाला जो नंबर है यहाँ पे आप साइड से देख रहे हो है ना, ये देखो ये वाला। तो यहाँ पे 1 वाला जो है ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये नंबर जो है 438 169 438 169 438 169, ओके। तो ये नंबर जो है इसको हमको देखना है प्रोसेस में कि ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 11 का डिविजिबल वाला रूल क्या है, ठीक है। तो इसको जो भी नंबर रहेगा उसको आपको क्या करना है इवन और ओड,
पोजीशन में जो नंबर आ रहा है उसको आपको अलग से प्लस करना है। करने के बाद आपको डिफरेंस निकालना है। वो डिफरेंस में अगर 0 आ रहा है और नहीं तो 11 का अगर डिविजिबल वाला नंबर आ रहा है तब वो टोटल नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे देखो बॉक्स में ये जो रूल है, ऐसा ही एक नंबर यहाँ पे था एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे जो ओड प्लेसेस में जो है उसको ऐड किया, जो इवन प्लेसेस में है उसको ऐड करके 0 आ रहा है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसका जो रूल है 0 होना चाहिए डिफरेंस जो आएगा, और नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके होल नंबर भी डिविजिबल होगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ करके, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसको। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे देखो 438169 है, तो इसका क्या बोला, इवन पोजीशन ना और ओड पोजीशन में। तो यहाँ पे अब ऐसे कर सकते हो जैसे 1 2 3 4 5 6, क्यों लिखा मैंने ये, है ना। तो यहाँ पे पहले इवन नंबर जो है, जो नॉर्मली हम 1 से 10 के अंदर इवन नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने उसके लिए लिखा जो नंबर है, तो उसका पोजीशन में वो वाला नंबर लेना है। जैसे फर्स्ट वाला इवन नंबर 2 आया, उसका पोजीशन में क्या है 3, तो आपको 3 लेना है, प्लस करो। फिर नेक्स्ट वाला इवन नंबर क्या आता है 4, उसका पोजीशन में क्या है 1, 1 को ऐड करो, फिर प्लस करो। अभी नेक्स्ट जो इवन नंबर आता है 4 के बाद क्या है 6, उसके पोजीशन में क्या है 9, उसको ऐड करो। देखो करने के बाद क्या आ रहा है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, हो गया एक दूसरा ओड। अभी जो बाकी रह गया 1 3 5 7 9, ये जो है इसको हम जनरली जो नंबर ओड पोजीशन का नंबर बोलते हैं ना। तो ओड पोजीशन में जो एक्चुअल नंबर है उस जगह में जो नंबर है उसको हमको लेना है। तो देखो यहाँ पे हमने ये यूज कर लिए है क्या ना, 3 को 1 को और 9 को यूज कर लिए है इसमें, देख पा रहे हो। बाकी कौन सा रह गया, 1 नंबर जो है ओड पोजीशन में 4, इसको ऐड करना है प्लस। फिर उसके बाद 1 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है 3, उसके पोजीशन में 8। फिर उसके बाद 3 के बाद ओड नंबर में क्या आता है 5, तो उसके पोजीशन में क्या है 6, उसको ऐड करना है। ये 1 3 और 5 इस पोजीशन में जो जो नंबर है उसको हमने ऐड किया। उस पोजीशन में क्या है 4 है, और क्या है 8 है, और क्या है 6 है, ठीक है। तो उसको हमने ऐड किया। करने के बाद क्या आ रहा है, देखो 6 and 8 14 प्लस 4 18, ओके। अभी इसका डिफरेंस निकालना है, तो 18 से 13 ही डिफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि बिग नंबर से स्मॉल नंबर डिफरेंस करना होता है। तो 18 डिफरेंस 18 माइनस 13 इक्वल्स कितना आ रहा है 5, 14 15 16 17 18 5। तो 5 जो है ये 0 भी नहीं आया और 11 का क्या है मल्टीपल भी नहीं आया, जो रूल के हिसाब से बोला है। देखो 0 आना चाहिए और नहीं तो 11 का मल्टीपल, मतलब 11 से डिविजिबल वाला नंबर, जैसे 22 अगर होता इक्वल्स करने के बाद तो 11 2 सा 22, तो ये होल नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाता। सॉरी कौन सा नंबर लिख पा रही हूँ मैं, नंबर कौन सा था यहाँ पे, इधर तक चले गए ना, इसीलिए बोलता हूँ कि 1 मतलब एक एक करने के बाद थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ही छोड़ देना, नहीं तो आगे ऊपर चला जाता है। मेन जो ओरिजिनल नंबर है मैं साइड पे यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ,
नहीं तो परेशान हो रहा हूँ देखने के लिए। ये है D1, D1 कौन सा, 4, 4 का D1। ठीक है, ये नंबरिंग जो है सेम रखना क्वेश्चन के साथ साथ। ये जो ओरिजिनल नंबर है ना उसको मतलब ये करने के लिए, थोड़ा सा दिखाने के लिए गई तो थोड़ा सा क्लामजी जैसा हो गया, तो इसीलिए क्लियर करके मैं लिख लेती हूँ 438169। ये जो मेन नंबर है, तो यहाँ पे डिफरेंस करने के, देखो इवन पोजीशन का नंबर को ऐड किया, ओड पोजीशन का नंबर को ऐड किया, करने के बाद माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर 0 आता है तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या होगा, ये पूरे नंबर, और उसकी जगह में अगर 11 का मल्टीपल्स भी आता है, जैसे 22, 33, 44, 55, कुछ भी, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए ये होल नंबर भी डिविजिबल होगा। मगर यहाँ पे आया क्या, 5, तो इसके लिए हम ये कॉन्क्लूशन में आ रहा है कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, अभी हम और एक नंबर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। और एक देखते हैं कि वो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे 2 नंबर करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा। ऐसे तो मैंने जितना बोला उसमें आपको समझ में आ गया, कभी भी एक बार 2 नंबर का भी मैं दिखा देती हूँ। नंबर पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। नंबर जो है 294444 821। देखो 2944 821, ठीक है। तो ये है नंबर। तो ये प्रोसेस क्या था, प्रोसेस यही था कि इवन पोजीशन का नंबर को अलग से प्लस करो, ओड पोजीशन का नंबर को अलग से प्लस करो, करने के बाद माइनस करो, फिर देखो 0 आ रहा है क्या, 11 का मल्टीपल आ रहा है, तब जाके आप डिसीजन लो कि दिस नंबर इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल। ओके, तो यहाँ पे देखो 29444821 है ना, तो फिर से ऐसा ही लिखो, नहीं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी यहाँ से आप ये इवन पोजीशन में जो नंबर है उसको पहले टिक मारो, 246। अभी उसके नीचे वाला नंबर को आप ले लो, कौन सा ले रहा हूं, 9 प्लस, फिर उसके बाद 4 प्लस 2, ठीक है, ले लिए। अभी इसको ऐड करो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 कितना, 14, 10 11 12 13 14 15, 6 एंड 9 है ना। देखो 9 प्लस 4 10 11 12 13, 13 के साथ 2 ऐड करो, 14 15, तो कितना आ रहा है, 15, ठीक है। तो ये 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 15 हो गया। अभी जो है ओड वाला पोजीशन वाला नंबर आपको लेना है, ये 2, ठीक है। ये ओड पोजीशन वाला नंबर हमने अभी, ये यहाँ पे 1 के पोजीशन में क्या है, 2, तो अभी यहाँ पे 3, ये जो 3 के पोजीशन में है कौन सा, 4 प्लस 5th के पोजीशन में कौन सा है, 8 है, 8 प्लस
7 की पोजीशन में कौन सा है? 1 है, तो इसको ऐड करो। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 4 8 1, ये हमने ले लिया जो ओड पोजीशन में है। ठीक है, ये हो गया इवन पोजीशन। और बाकी जो रह गया ये क्या है? ये है ओड पोजीशन। ठीक है, ओड पोजीशन में, तो इसको ऐड करो। 8 और 1 9, 9 प्लस 4 10 11 12 13, 13 प्लस 2 14 15। तो यहाँ पे देखो -0, तो यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल हो गया क्योंकि हमको डिफरेंस 0 मिल गया। तो जब भी 0 आएगा और नहीं तो 11 का मल्टीपल आएगा तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करके दिखाना है कि डिविजिबल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो चलो वो भी करके दिखा देती हूँ, फिर जाके डायरेक्ट फाइनल आंसर देखती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 9 4 4 8 2 1। अभी इसको हम देखते हैं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो 11 2 सा 22 7, आफ्टर -7 आएगा, फिर यहाँ पे 4 लेके आओ, यहाँ पे 6 11 सा 66। अभी 66 से माइनस करोगे 74, तो 66 है ना, तो 67 68 69 70 71 72 73 74, ये क्या आ रहा है? 8। ठीक है, तो फिर से आप क्या करोगे? नेक्स्ट डिजिट लेके आओ, तो यहाँ पे 7 11 से 77 माइनस करो। 77 के नेक्स्ट नंबर 78 79 80 81 82 83 84, 7 आ रहा है। अभी नेक्स्ट डिजिट लेके आओ 8, तो यहाँ पे 7 11 सा 77 और माइनस करने के बाद 1, फिर से जो नेक्स्ट डिजिट है वो लेके आओ, दैट इज 2। तो यहाँ पे 1 टाइम 2 11 1 सा 11 माइनस करने के बाद 1 आ रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट डिजिट रह गया उसको भी लेके आओ 1 एंड 11 1 सा 11। तो यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा। ये जो है क्वेश्चन है, ये टोटल जो नंबर है 11 से डिविजिबल है। और जो रूल्स के हिसाब से हमने देखा, इवन नंबर प्लस ओड नंबर प्लस एंड देन डिफरेंस इज 0, तो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे आंसर जो है वो मैं लिख देती हूँ, फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो है आंसर आपको लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? व्हिच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो मानो एग्जाम में ऐसा दो नंबर दे दिया आपको, जैसे हमने पहले वाला किया तो वो डिविजिबल नहीं था, तो वहां पे अगर आंसर आपको लिख के दिखाना है, कौन सा वाला, ये 1 वाला कर रही थी ना, तो जहाँ पे यहाँ पे क्या है तो 5, तो यहाँ पे भी तो आपको कुछ आंसर लिख के दिखाना है। अगर मानो ऐसा दे दिया तो क्या करना है, तब आपको जो नंबर है उसको लिख के यहाँ पे दिखाना है कि 438169 द नंबर is not divisible by 11. Okay, it is not divisible by 11. अभी ये जो है नेक्स्ट वाला जो हम 2 नंबर का किए हैं,
हाँ, 294481, ये जो प्रोसेस हमने ये पेज में किए हैं पूरे। ठीक है, ऊपर से पूरे देख रहे हो आप। देखो ये जो प्रोसेस यहाँ से कर करके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो हाथ से, फिर वहां पे देखो कि कहाँ से क्या मैंने बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, फिर जाके फिर से उसको प्ले करो। ठीक है, तो पॉज करके भी आप देख सकते हो वीडियो में। हाँ, बहुत सारा ऑप्शन है। मेन आपको क्या होना चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए सीखने के लिए कि इस वीडियो से मैं कितना लर्न कर पा रहा हूँ, कितना सीख पा रहा हूँ। वो अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली कुछ सीख के ही जाओगे मेरी वीडियो से, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ओके, तो ये जो है आंसर, फाइनल आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। 294482 1, 294482 1 पहले जो नंबर है उसको लिखा। अभी द नंबर, ये जो है इसको एक पर्टिकुलर नंबर है इसलिए द लिख के लिख रहा हूँ कि द नंबर, इसको द नंबर इज divisible divisible the number is divisible by 11। ठीक है, ये प्रोसेस को देख पा रहे हो। देखो कभी कभी कैमरा से आउट हो जाता है, मगर मैं बार वाली कंटिन्यू बोलते रहती हूँ और समझाती हूँ तो अब बार वाली भी सुनोगे। हाँ, अगर आपके घर पे स्मार्ट टीवी है तो वहां पे ये वीडियो चालू करके देखोगे तो और भी बिग साइज में देख पाओगे और साउंड क्लियर आएगा, तो आपको और भी इजीली वहां पे सामने डेस्क के ऊपर आप एक बुक, एक खाता पेन लेके बैठो, नोटबुक, तो वहां पे आप करते रहो तो आपको उस टाइम इजीली क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, डेस्कटॉप में भी देख सकते हो आप, आपके पेरेंट्स के पास फोन है तो उसमें भी आप देख सकते हो। जैसे आपके पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको यूज करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो मैंने MPT 1 में थोड़ा ब्रॉडली डिस्क्राइब करके समझाई। अभी जो है आज के क्लास के लिए मुझे एंड तो करना है, मगर यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ हॉट्स करके दिए हैं, अगर इसको एक एक करके करूँ तो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, मगर कर लेती हूँ। आपको जब देखना है आप कंटिन्यू भी देख सकते हो, और नहीं तो जहां तक आपको अच्छा लग रहा है वहां पे आप पॉज करके रखो, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम आप उसके आगे वही वीडियो को फिर से रिपीट करके आगे से देखते रहो। ठीक है, तो आपको पूरे एक मेच्योर्ड जो है कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं ये जो है इसमें से एक एक करके दिखा के आज के लिए ये वीडियो मैं क्लोज करूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो, आंसर द फॉलोइंग क्या बोल रहा है, ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन समझ के आपको करना है सॉल्व। यहाँ पे which greatest digit would you add to the following numbers as the last digit to make them divisible by 3। तो यहाँ पे भी देख रहे हो 3 4 6 8 9 एंड 11, if 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है, और अलग अलग नंबर का डिविजिबल रूल को फॉलो करके कोई एक लास्ट डिजिट ऐड करना है, उसके हिसाब से आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो एक एक करके मैं देखती हूँ, सिर्फ एक ही करना है, बाकी तो आपको करना है। आप यहाँ से जो वीडियो में ऑनगोइंग वीडियो में आप देख पा रहे हो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। जो देखो, मैं अगर 1 कर रही हूँ तो आप 2 भी 2 करके देखो। 1 तो आपके पास है ही, मगर यहाँ पे ये आप नोट कर लो, नहीं तो आपका बुक्स में से लिखो। तो यहाँ पे ये नंबर आप करके देखो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें सेम आपको रूल अप्लाई करना है, सिर्फ वो रूल को आप लोग
आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो एक नंबर तो यहाँ पे है, मगर इसके साथ ऐसा एक नंबर ऐड करो जो 3 से डिविजिबल होगा। तो कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर एक बोला, ग्रेटेस्ट डिजिट वुड यू ऐड टू द फॉलोइंग, जो नंबर्स दिए हैं उसके साथ एज द लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट बोला है, तो इसका दो मतलब हो सकता है। एक तो लास्ट डिजिट मतलब सिंगल, एक ही डिजिट आपको ऐड करना है, सिंगल डिजिट तब भी देखिए वो लास्ट डिजिट रहेगा। अगर आप 2 डिजिट वाला कोई डिजिट ऐड कर दोगे तब तो वो लास्ट डिजिट नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए आपको एक ही सिंगल डिजिट ऐड करना है, और वो कौन सा, ग्रेटेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट मतलब 1 से 10 के अंदर, 10 में 10 स्टार्ट हो जाता है ना, तो 1 से 9 तक होता है ग्रेटेस्ट सिंगल, मतलब सॉरी सिंगल डिजिट वाला नंबर, ठीक है, 1 डिजिट वाला नंबर, सिंगल 1 डिजिट वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको हम वंस बोलते हैं। तो उसमें से हमको जो 9 है, मतलब ग्रेटेस्ट वाला क्यों बोला, क्योंकि 1 से हम अगर करेंगे तो स्मॉलेस्ट वाला हो जाएगा, वो स्टार्टिंग है। जैसे हम पीछे जाते रहते हैं, जो तो फॉरवर्ड की तरफ जाते रहते हैं, जितना हम प्लस करके आगे चलते रहते हैं तो हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमको 9 से देखना है, क्योंकि 9 जो है वो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 1 डिजिट वाला नंबर है ना, सिंगल डिजिट। तो इसीलिए 9 से हमको 1 के तरफ, बैकवर्ड की तरफ आना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिजिट ही ऐड करना है और वो लास्ट डिजिट होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? अभी 4976, ठीक है, तो इसको मैं करके दिखाती हूँ। इसके लिए क्या सोच रखना है, कैसे करना है, ये है हॉट्स, ये हॉट्स, अच्छा इसमें ये नंबर दिए हैं, तो नंबर ए का 1 यहाँ पे है 4976। देखो क्वेश्चन मैं और नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन इसीलिए मैं बुक्स लेके बैठती हूँ कि उसका टाइम सेव हो जाए, ठीक है। बुक से ही मैं रीड करके समझा के फिर नोटबुक में, जहाँ पे मैं एक बुक मेंटेन करती हूँ आपके क्लास के लिए, तो वहां पे मैं लिख के आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसको कुछ नहीं करना है, इसके साथ एक डिजिट ऐड करना है। वो कौन सा होगा, जो 3 से डिविजिबल होगा। तो जो पहले आपके पास है पहले उसको ऐड करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 का डिविजिबल रूल को फॉलो करना है। उसके लिए क्या है, कोई भी नंबर्स जितना डिजिट वाला है उसका सम निकालना होता है। उस सम को अगर 3 से डिविजिबल होता है, हाँ वो अगर 3 से डिविजिबल है, तब क्या है, टोटल जो होल नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो आपके पास है पहले उसका करो कि इसमें कितना हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं कैसे लिखूं, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, 4 + 9 + 7 + 6 इक्वल्स कितना है, देखो ठीक है। तो 7 + 6 13, 13 + 9 कितना होता है, 19, 20, 21, 22, 22 + 4 23, 24, 25, 26। देखो 7 + 6 कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 + 9 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 + 4 23, 24, 25, 26, ये 26, ये 3 से डिविजिबल है नहीं है। अभी इसके साथ अगर 1 ऐड हो जाता है तो क्या होता है, अगर +1, देखो ये पूरे प्रोसेस जो है ना मैथ्स, देखो आप YouTube में मेरा चैनल को फॉलो करते हो, ओके। ऐसे YouTube में बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है, मगर जो एजुकेशन पर्पसली है और मेनली मैथ्स के ऊपर, उसको आपको क्या है, उसको आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा वीडियो मेरा बनाना और आपको देखने का और इसका रिजल्ट पाने का। आप अगर मेरी वीडियो भरोसा के साथ देख रहे हो तो उसको देख के कुछ सीखो और अच्छे से फर्स्ट टाइम देख के फिर मुझे कमेंट्स में लिखो कि मैम आपका वीडियो देख के मुझे ये हेल्प मिला।
तो मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा, ठीक है, उसके लिए। तो जो भी है, ये बात इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड एक चैनल जैसा है, एक प्रोसेस रहता है जो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसमें आप स्किप करके नहीं देख सकते, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कुछ सिखाने के लिए, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए मेरा जो मोटो है वो सक्सेस तब भी होगा जब आप अच्छे से थॉरोली इसको देखोगे बिना स्किप किए हुए। हाँ, और कुछ सीख पाओगे, बार बार देखोगे, बार बार नॉलेज क्लियर होगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो 26 आया, ठीक है। अभी इसके साथ अगर हम 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करेंगे तो 1 एक्चुअली ऐड नहीं करना है मुझे, ये भी एक बात है, क्योंकि 1 क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट हो रहा है। यहाँ पे मुझे 9 ऐड करके देखना है, हमको तो 9 से 1 की तरफ चलना है ना। यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन अगर घुमा के ग्रेटेस्ट डिजिट ना बोल के अगर स्मॉलेस्ट डिजिट बोलते, तब हम 1 को प्लस करके देखते, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे तो बोला कि ग्रेटेस्ट डिजिट ऐड करना है आपको, और वो लास्ट डिजिट रहेगा। तो ग्रेटेस्ट डिजिट सिंगल डिजिट जो है वो 9 आता है सबसे पहले। तो पहले 26 प्लस 9 करो, करने के बाद देखो कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो 26 प्लस 9 मतलब 27 जो है, उसका नेक्स्ट नंबर से हमको ऑलवेज काउंटिंग करना है। ये बात हर टाइम दिमाग में रखना। जैसे मैं ये अपना जो फिंगर्स है उसमें काउंटिंग कर रहा हूँ, तो आप देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सेम प्रोसेस आपको भी करना है। देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, क्या आ रहा है, 35। तो यहाँ पे मैं 35 लिख दिए है, ठीक है। तो अभी 35 को आपको लेके अगर सोचोगे तो क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 35 है, 35 का अगर साम निकालते हो तो कितना होता है, देखो सब इंटर रिलेटेड है, मैं जो बोल रही हूँ, जो यहाँ से लिखा, जो ये प्रोसेस कर रही हूँ, तो इसीलिए एक एक चीज को आपको समझ समझ के आगे जाना है बच्चों, ठीक है। तो 3 प्लस 5 इक्वल्स कितना हो रहा है, 8, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 8 के साथ, तो 8 है, ठीक है। अभी 8 जो है वो नहीं डिविजिबल है, मगर यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 के आगे तो आपको 10 डिजिट मतलब 10 आ जाएगा, तब तो डबल डिजिट हो जाएगा, वो तो आपको जाना ही नहीं है। 9 के नीचे मतलब 8, 7, 6, 5, 4, 3, एक एक करके आप क्या कर रहे हो, आप मतलब बिफोर नंबर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा चेंजेस, अगर आप 26 प्लस 9 किया तो आपको 35 मिला। तो अगर 26 प्लस 8 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके माइनस नंबर, प्रीडिसेशन नंबर आपको मिलते रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे प्लस 9 किया तो प्लस 26 प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 34, ठीक है। देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। अभी यहाँ पे 3 प्लस 4 इक्वल कितना है, 7, जो नहीं नॉट डिविजिबल है, ठीक है। 3 से तो नहीं होने वाला है। अभी फिर से 26 प्लस 7, ये समझाने के लिए थोड़ा लेंदी करती हूँ, मगर जब समझ जाओगे तब आपको इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब आप क्या करोगे, स्टेप जाम करके आप
हाँ, सही स्टेप को पकड़ सकते हो। इसके लिए मैं स्टेप ब्रेक करके सिखा रही हूँ। लर्निंग के टाइम आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर एक बार सीख जाओगे तो आप कुछ भी अपने हिसाब से करके दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी देखो 26+7, जैसे इधर मैं एक एक करके फॉरवर्ड मतलब प्रीडिसेसर बोलो, बिफोर नंबर की तरफ जा रहा हूँ, तो ऐसे करके इधर भी एक एक करके नंबर डिजिट कम होते रहेगा। तो यहाँ पे भी 33 आएगा, है ना? तो 33 का क्या हो रहा है प्लस। ये ऐसे भी देख पा रहे हो आप, 3 से डिविजिबल है, 3 11 से 33। और इसको आप प्लस करोगे, साम निकालोगे तो 6 आ रहा है, जो 3 से डिविजिबल है ना? 3 को 33 से डिवाइड करोगे, मतलब 33 को सिंगल डिजिट में लेके आना है। जैसे सिंगल डिजिट मतलब क्या है, 6 का तो और आप कुछ ब्रेक नहीं कर पाओगे, है ना? और 6 एक ओरिजिनल एक नंबर में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट है, तो शाम को ऐड किया, 3+3 ऐड करके 6 हुआ है। तो 6 जो है, 6 क्या हुआ, 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2। हाँ, तो 6 क्या है, डिविजिबल है। तो हमको कौन सा नंबर मिला, 6 मिला, ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे जो मेन नंबर था 4976, और एक 6 यहाँ पे लिखना है। ये 6 ऐड करोगे तब भी जाके आपको क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इसकी जो प्रोसेस है वो मैंने करके यहाँ पे दिखाई, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4976, और यहाँ पे जो बॉक्स है, ऐसा एग्जाम में बॉक्स रहेगा, आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे क्या लिखना है, 6 ऐड करना है, ठीक है? 6 नहीं ऐड करना है बेटा, मैं गलत बोल दिया यहाँ पे बच्चे। यहाँ पे मैं तो किया 7 और बोल रहा हूँ 6, सॉरी। हाँ, यहाँ पे जो आंसर आया वही मेरा दिमाग में घूम रहा है। मेन तो हम इसको निकल रहा है ना, ये जो है, ये जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, इसको हम देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट जो डिजिट है ऐड करना है, ठीक है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जो है 4977 आएगा, ठीक है? 77 आएगा। ये तो मेन जो ओरिजिनल नंबर है उसको क्लियर ही रखना है, उसको छेड़खानी नहीं करना है। जो है वो पहले मैं ऊपर लिख के रखता हूँ, 4976। अभी यहाँ पे 497 तो रहेगा ही सेम सेम, मगर जो ग्रेटेस्ट डिजिट हमने ऐड किया 9 से देख के, 9 से देखा, जैसे जो है पहले उसको प्लस किया, 26 आया। उसके साथ 9 ऐड किया, 35 आया, तो 8 आया, जो 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। फिर उसके बाद 8 से प्लस किया, 34 आया, वहां से 7 आया, जो नहीं डिविजिबल है। फिर उसके बाद हमने 7 लिए है, 26 जो है 497, इसका प्लस क्या आता है, इसका प्लस आता है 26। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जब 7 से ऐड किया तब हमको क्या मिला, 33। 33 को हमने सिंगल डिजिट में लेके आया, प्लस करके 6 मिला। 6 को हम अभी जो डिविजिबल का रूल है कि साम करके डिजिट को 3 से डिवाइड करके देखो, तो यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आता है, जो 3 से डिविजिबल है। तो ओरिजिनल नंबर हमने कौन जो है 7 को लिए है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है 497 प्लस करके 9 देखा, 8 देखा, 7, तो हमने 7 को लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखना है, 4976, और यहाँ पे बॉक्स में क्या आ जाएगा, 7, ठीक है? यहाँ पे मैं एक ही बार आंसर लिख के दिखा रही हूँ कैसे लिखना है। अगर आपको लिखने की जरूरत होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो आंसर को, ठीक है?
व्हिच ग्रेटेस्ट डिजिट, तो ये WH क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन में देखा है, व्हिच ग्रेटेस्ट डिजिट वुड यू ऐड टू द फॉलोइंग नंबर्स एज द लास्ट डिजिट टू मेक देम डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे व्हिच की जगह में सिर्फ आंसर लिख देना है। यहाँ पे आंसर मतलब क्या है, कौन सा डिजिट, 7। यू बोला है ना, तो व्हिच ग्रेटेस्ट डिजिट वुड यू ऐड, आई वुड ऐड 7 टू द फॉलोइंग नंबर्स, आई वुड ऐड ग्रेटेस्ट डिजिट 7। तो यहाँ पे यू मतलब तुमको बोल रहा है, तो ओ आप कैसे लिखोगे आंसर, आई करके आप लिख सकते हो कि मैं 7 ऐड करके ऐड करना चाहती हूँ, जो कि ना 3 से डिविजिबल होगा। ये हो जाएगा उसका हिंदी का मीनिंग, मतलब हिंदी में अगर मतलब निकलाओगे तो ये आएगा ऐसा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखी, ठीक है। आंसर लिखना भी पहले से ही मतलब एक प्रोसेस रहता है, उसको एक फाइनल, एक क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई मतलब यू करके क्वेश्चन में दिया है, मतलब मुझे पूछ रहा है, तो मैं मतलब तुम, ठीक है। तो अभी तुम लोगों के बिहाफ में मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग स्टूडेंट है, तो जब एग्जाम में ऐसा आएगा तो लिख सकते हो कि आई वुड लाइक टू ऐड, है ना। तो ऐसे करके लिखो कि वुड यू ऐड, तो यहाँ पे आई वुड ऐड, I would add the greatest digit 7, the greatest digit 7, 7 to the number, यहाँ पे एग्जैक्ट जो नंबर के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस नंबर को ही मैं लिख रहा हूँ कि आई वुड ऐड the greatest digit, I would add the greatest digit 7 with 4976 as the last digit to make the number divisible, divisible, divisible by 3, ठीक है। क्या किया, आई वुड एड द ग्रेटेस्ट डिजिट 7 with 4976, with the number 4976 as the last digit to make the number divisible by 3, ठीक है। एकदम क्लियरली मैंने समझा दिया, तो इसको आप अच्छे से देखो तो समझ जाओगे। आगे का आप करो आपकी बुक से। हाँ, अभी एक तो ये हो गया है। कितना टाइम लगता है देखो एक एक चीज को समझाने के लिए, अभी पता नहीं कब फिनिश होगा। देखो यहाँ पे बी जो है, व्हिच ग्रेटेस्ट डिजिट वुड यू ऐड टू द फॉलोइंग नंबर्स। आगे का मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टली मगर क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे रही हूँ, ठीक है। तो वो आपको समझा रही हूँ, आप करो। आप देखो ये जो पेज है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसा होगा तो इसका मैं भेज दूंगा।
ये जो पेज का इमेज देख रहे हो, तो वहां से आप लेके इसको सॉल्व करके दिखाओ। मैं क्या करती हूँ, समझा रही हूँ आपको, तो आप समझ जाओ, ठीक है। नहीं तो थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है। अभी देखो, यहाँ पे जैसे बोले हैं कि which greatest digit would you add to the following numbers as the last digit to make them divisible by 4। देखो ये जो पैटर्न है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए सेम, सिर्फ वो अलग अलग नंबर की नंबर दे दिए हैं। जैसे यहाँ पे 3 से हमने कर दिया, अभी 4, अभी 6, अभी 8, अभी 9, 11, ये सब दे दिए हैं। तो उसके ऊपर कौन सा डिजिट आप ऐड करोगे 9 से देख के, तो ये नंबर से जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट नंबर मेंशन किए हैं उससे डिविजिबल होगा। यही मेन है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसे 4 से बोला है, तो 4 से क्या करना है, देखो यहाँ पे जितना शॉर्ट में हो सके मैं फटाफट कर लेती हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 और 4 वाला देख पा रहे हो, यहाँ पे 4 वाला नहीं, मतलब बी नंबर का यहाँ पे 1 1 3 6 7 8, ठीक है। क्वेश्चन का देखो पैटर्न सेम है हर एक के लिए, सिर्फ नंबर अलग अलग दिए हैं। तो 1 3 6 7 8 ये नंबर है। अभी इसके साथ और एक नंबर ऐड करना है जो कि ना ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट होगा और वो 4 से डिविजिबल होगा, वो मेन बात है। तो 4 से डिविजिबल वाला रूल क्या है, जो कि ना लास्ट 2 डिजिट को आपको देखना होता है कि वो 4 से डिविजिबल अगर है तो होल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमको मानो ये जो है इतना तक कुछ नहीं करना है, इसके साथ और एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम 9 से देखेंगे, ठीक है, तो 9 क्या होगा, वो तो एक तो है ओड नंबर जो 4 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, और 89 को हमको तब देखना है जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे मानो ब्लैंक बॉक्स है, तो यहाँ पे मानो हमने 9 लिखा, तो अभी 89 जो लास्ट वाला 2 डिजिट बन गया। 4 का रूल क्या है, एक नंबर जो है उसका लास्ट 2 डिजिट को फॉलो करना है कि वो 4 से डिविजिबल है क्या नहीं है। अगर होता है, अगर 89 4 से डिविजिबल हो जाता है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, यही रूल है। तो यहाँ पे 9 है, हाँ, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, उसमें कुछ रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी 89 चला गया एक, उसके आगे मतलब बैकवर्ड जो है, फॉरवर्ड मतलब क्या है, आफ्टर नंबर, बैकवर्ड मतलब प्रीवियस नंबर, बिफोर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ले लो, तो 8 हम ले जब भी ले रहा हो तो हम इजीली देख पा रहा हूँ कि ये तो 4 से डिविजिबल होगा। 88 जब बन पाएगा, क्योंकि 4 2 8 4 2 8 22 आ रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो 8, तो हो गया एक सॉल्व, है ना। चलो बहुत इजी है। अभी सी में चलो, सी का देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला है 6, तो यहाँ पे जो है 1 नंबर वाला 29841, ये मैं लिख लेती हूँ 29841। अभी यहाँ पे आपको कौन सा नंबर ऐड करना है जो कि ना 6 से डिविजिबल होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अभी हाँ, यहाँ पे ये कौन सा नंबर था, ये तो चलो आगे का करके रख रही थी। यहाँ पे जैसे 6 का डिविजिबल रूल क्या है बोलो, 6 का डिविजिबल रूल ये है कि टोटल जितना डिजिट्स है ना उसका सम निकालना होता है, फिर देखना होता है कि 2 से डिविजिबल हो रहा है एंड 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। अगर दोनों से डिविजिबल हो जाता है तब जो पूरे नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जगह ब्लैंक रखती हूँ, यहाँ पे हम क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या है, जो नंबर है इसको प्लस करके देखो पहले कि इसमें कितना आ रहा है, 2 + 9 + 8 + 4 + 1,
इक्वल्स दो, इक्वल्स देके देखो कि कितना हो रहा है। तो 4 + 1 5, 5 + 8 कितना होता है 13, है ना। 9 10 11 12 13, 13 + 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 + 2 23 24, 24। ये जो 24 आया ये ओरिजिनल नंबर है। ये देखो 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि 4 है इवन नंबर, और 2 + 4 6 होता है जो 3 से भी डिविजिबल है। मगर इसमें कुछ, इसमें तो मुझे ऐड करके दिखाना है ना। ये तो है ठीक है, मगर इसके साथ मुझे ऐड करके दिखाना है। ये जो ओरिजिनल नंबर है ये हो रहा है। तो यहाँ पे 24 है, तो 24 + 9 करके हमको दिखना है, क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट नंबर ही ऐड करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 24 को लिखो, 24 + 9 करो, कितना होता है 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो क्या क्या आ रहा है, ये 33 आ रहा है। तो ये 3 से तो डिविजिबल है, मगर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, 2 के लिए इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +8 करोगे तो एक नंबर कम होके 32 आएगा। तो ये 3 + 2 करोगे 5 होता है। जो 5 जो है ये दोनों कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। फिर +7 करोगे तो क्या आएगा, एक कम हो जाएगा 31। ये भी 2 3 कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। +6 करोगे तो एक कम हो जाएगा 30। ये 30 आ गया ना बच्चों। अभी देखो यहाँ पे 0 आ गया इवन नंबर, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। हाँ, 2 15 30 और 3 है इसका सम, 3 + 0 = 3। तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 10 30। तो ये जो है 2 और 3 बोथ नंबर से डिविजिबल है, तो हमको 6 ऐड करना है यहाँ पे। समझ में आया आंसर? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो यहाँ पे ये 6 वाला भी हो गया। चलो फटाफट करते हैं, अभी 6 का हो गया, अभी और 2 3 बाकी है। डी नंबर में क्या बोल रहा है, डी नंबर पहले बुक्स में दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, यहाँ पे 8 से दिखना है। बार बार मैं रीड नहीं कर रही हूँ बच्चों, सेम पैटर्न है, खाली नंबर चेंज करके दिए हैं, अलग अलग नंबर से डिवाइड करके देखना है। अभी जैसे डी नंबर 1, मैं हर एक का 1 का ही करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे डी नंबर 1 जो है, बुक्स में भी देखो, नोटबुक में भी देखो, कौन सा है नंबर 2 3 4 1 4 0, 2 3 4 1 4 0। हाँ, यहाँ पे 8 से बोल रहा है, देखा, यहाँ पे 8 से बोल रहा है। तो यहाँ पे एक बॉक्स पहले से बना के रखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को कौन सा नंबर लिखना है। अभी जो है पहले 8 का डिविजिबल रूल को आपको याद करना है। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि लास्ट वाला जो 3 डिजिट है उसको 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 8 से डिविजिबल हो जाता है तो ये होल नंबर भी आप मतलब वो भी 8 से डिविजिबल होगा, यही रूल है। तो इस रूल को फॉलो करके ही हमको इसको करना है प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो ऐड करना है, जो है ऑलरेडी इतना तक तो है, तो हमको ऐड करने के लिए 9 से ही हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 डिजिट ले लेते हैं, जैसे लास्ट वाला 2 डिजिट 40 ले लिया। अभी यहाँ पे अगर 9 आप ऐड करते हो तो 409 हुआ। अभी इसको आपको 8 से डिवाइड करके देखना है। तो 8 से, एक तो ये इवन नंबर है और यहाँ पे ये ओड नंबर है, तो भी मैं दिखा रही हूँ। देखो 8 5 सा कितना होता है 40 और 9, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, सॉरी रिमाइंडर रहेगा, मतलब ये पूरे डिविजिबल नहीं है तो नहीं होने वाला है। अभी 9 की जगह में मैं जगह चेंज कर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, 9 के हम फिर बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 8
तो यहाँ पे ये तो डिविजिबल हो गया, बहुत इजी। देखो 8 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 5 8 सा कितना होता है 40, है ना। 5 8 सा 40 और 8 1 सा 8। देखो यहाँ पे 408 को अगर आप 8 से डिविजिबल करोगे तो 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, 8 4 सा 28, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, 8 3 सा 24 हो गया। 8 4 सा कितना होता है 32 और 8 5 सा हो गया 40। ठीक है, तो 8 5 सा 40। अभी 8 को लेके आओ, 8 1 सा 8, है ना। कभी कभी मैं भी टेबल्स में मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ, इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए भी सॉरी। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से ये देखो थोड़ा थोड़ा मतलब क्या हो जाता है, इधर उधर हो जाते हैं। तो आप देखने के टाइम थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 51, तो मतलब क्या हुआ मेन बात कि जो है उसके साथ हमको 8 ऐड, सॉरी 8 नहीं, हाँ 8 ही ऐड करना है। अगर 8 ऐड करोगे ग्रेटेस्ट डिजिट तो क्या होगा, ये जो पूरे नंबर आप देख पा रहे हो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलो फटाफट। ई नंबर और दो बाकी है खाली। बच्चे कैसे लग रहा है, रिस्पॉन्स प्लीज। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, अभी देखो व्हाट वुड यू ऐड टू द, अच्छा ये तो सेम है, प्रोसेस बार नहीं पढ़ रही हूँ मैं। यहाँ पे 1 नंबर जैसे 2 6 9 1 4 3, ये है नंबर, देख पा रहे हो ना हम। 2 6 9 1 4 3 ये जो है ये मैंने लिखे हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये जो है ना, यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे ऊपर खाली लिख देता हूँ कि दिस इज मतलब डिविजिबल बाय 3 का रूल है। 4976, ये जो आंसर आया ये डिविजिबल बाय 3 था। ठीक है, फिर जो हमने B1 का किया था ये था आपका डिविजिबल बाय 4। ठीक है, फिर ये वाला जो था C नंबर ये था डिविजिबल बाय 6। 1 1 2 3, अब ये 4 नंबर भी हो गया। D1 ये था डिविजिबल बाय 8, अभी है ये डिविजिबल बाय 9, और एक बाकी है खाली 11 का दिखाना है। तो आज के लिए एक क्लास फिनिश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 9 से बोला है ना। तो 9 का क्या रूल है बोलो, 3 का और 9 का जो रूल है ना वो सेम ही है। मतलब शाम को आपको देखना है कि वो जो डिजिट्स है इसको सम करके प्लस करके देखना है कि वो 9 से डिविजिबल हो रहा है क्या। अगर हो जाता है तो जो होल नंबर बनेगा, मतलब ओरिजिनल जो नंबर बन है और उसके साथ जो नंबर ऐड करोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो है आपके पास उसको लेके काम चालू करो, तब जाके आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या ऐड करना है ग्रेटेस्ट डिजिट। तो यहाँ पे प्लस करो, 2 + 6 + 9, 2 + 6 + 9 +1 + 4 + 3 इक्वल, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो 3 + 4 7, 7 + 4 और 7, सॉरी 3 + 4 कितना होता है
5 6 7 7 plus 1 8 8 plus 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 plus 6 18 19 20 21 22 23 23 plus 2 हो गया 24 25। तो यहाँ पे आ रहा है 25 जो 9 से डिविजिबल तो नहीं है, मगर इसको तो हमको कोई ऐड करके फिर दिखना है ना कि वो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 25 के साथ सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ग्रेटेस्ट डिजिट को ऐड करके देखना है कि क्या आ रहा है। 25 प्लस 9 हमको हर टाइम 9 से ही स्टार्ट करके देखना है। तो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 आ रहा है। ठीक है, तो 34 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर एक एक करके आगे चलते रहो, प्रीवियस नंबर ले लो। जैसे 8 ले लिया, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 33, एक कम हो जाएगा जो भी 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर और एक घर आगे चलो, फिर यहाँ पे 32 हो जाएगा, ये भी नहीं डिविजिबल है 9 से। फिर प्लस 6 ले लो, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। प्लस 5 ले लो, 30 हो जाएगा, ये भी नहीं है डिविजिबल। 4 ले लो, यहाँ पे 29 जो नहीं है। 3 ले लो, 28 नहीं है। फिर हाँ, यहाँ पे इक्वल्स आएगा है ना, तो यहाँ पे 2 ऐड करो तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, जो कि ना 9 से डिविजिबल है। 3 9 सा 27, तो हमको आंसर मिल गया। तो हमको 2 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 2। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 2। जो नंबर है इसके साथ अगर 2 ऐड करोगे तब जाके ये जो पूरे नंबर है ये 9 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को देख लो थोड़ा सा। अभी लास्ट वाला जो है उसको मैं करके आज के लिए यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ, फिर आगे देख लूंगी क्या है। 5 का सॉरी F1 जो है इसको देख लिए ना अपने अच्छे से। देखो ये बहुत टाइम लेके मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये चैनल को थोड़ा ग्रो हो जाए, थोड़ा अच्छे से आगे जाए, कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। मैथ्स को अच्छे से जितना हो सके एज पर माई नॉलेज मैं हर टाइम कोशिश करूंगी। तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी, please subscribe my channel, like, share for this, thank you so much। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 3 1 नंबर वाला मैं लिए है 2 3 4 6 9, 2 3 4 6 9 ये जो नंबर है ये है। अभी इसके साथ कौन सा आप ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट वाला नंबर ऐड करोगे जो कि ना 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं ऑलरेडी 11 से डिविजिबल वाला जो रूल है बहुत अच्छे से टाइम लेके एक्सप्लेन करके समझाई, तो इसके लिए भी मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो नंबर है उसको पहले मैं लिख लेती हूँ फिर से और एक बार। 2 3 4 6 9 ये है हमारे पास, मगर यहाँ पे कौन सा नंबर लिखोगे जो कि ना 11 से डिविजिबल हो जाएगा लिखने के बाद। ठीक है, कौन सा? पूरे नंबर। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला? इवन नंबर्स और ओड नंबर्स का पोजीशन में, जैसे हम 1 2 3 4 करके जाते हैं तो उसमें इवन नंबर्स और ओड नंबर्स भी कुछ आते हैं, तो उस पोजीशन को देखना। तो यहाँ पे इसीलिए लिखना पड़ता है, जैसे 1 2 3 4
5 6, ये जो 6 पोजीशन में तुम कौन सा नंबर यहाँ पे रखोगे जो कि ना ऐसा होगा कि आपको 11 से डिविजिबल करके देगा। तो यहाँ पे पहले हम ओड नंबर वाला जो नंबर है पहले वो ले लेते हैं इस बार। तो यहाँ पे ओड नंबर में है 1 3 5, 1 3 एंड 5। तो 1 3 एंड 5 का पोजीशन, 1 के पोजीशन में 2, 3 के पोजीशन में है 4, 5 के पोजीशन में है 9। इसको आप प्लस करो पहले। तो कितना होता है 10 11 12 13 एंड 14 15। तो क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, अभी आपके पास जो रह गया उसको प्लस करके देखो, जो कि ना ये क्या है, ये ओड पोजीशन वाला नंबर में हमने ले लिया। अभी इवन पोजीशन वाला तो बाकी है ना। तो ये कौन सा है, ये है 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। ठीक है, सॉरी 6, तो ये तो लिखा है मैंने 2, हाँ 2 4 6 पोजीशन। अगर 6 पोजीशन में तो मुझे सोचना है कि कौन सा नंबर आप, तो यहाँ पे जैसे 2 और 4 पोजीशन वाला तो मिल गया, मगर 6 पोजीशन में तो ब्लैंक है, उसको तो हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे 2 और 4 जो इवन पोजीशन में है, तो 2 का पोजीशन में क्या है 3 और 4 का पोजीशन में क्या है, पहले उसको देखो कितना हो रहा है। 6 + 3 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो 9 के साथ आप कितना ऐड करोगे, तो जो ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप वही नंबर को लेके आना चाहते हो तो जो डिफरेंस है उसको आप अगर यहाँ पे रख दोगे 6 पोजीशन में, तब इजीली क्या आएगा, एक 0 मिल जाएगा। सेम नंबर जब डिफरेंस निकालोगे 15 है और यहाँ पे 15 बनाना है आपको, तो क्या होगा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इजी टेक्निक हो गया ना। तो यहाँ पे क्या करना है, 6 + 3 9 तो है, यहाँ पे हमको 15 लेके आना है। तो 15 से 9 माइनस करो, 10 11 12 13 14 15, मतलब 6 का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 6 को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे जो है 6 पोजीशन में यहाँ पे 6 ऐड कर दो। 6 ऐड करने से यहाँ पे 6 ऐड करो तो कितना हो रहा है, 6 6 12 + 3 हो गया 15। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा 0। तो सेम नंबर से 0, मतलब क्या हुआ, अभी जो नंबर बन गया 2 3 4 6 9 6, ये 11 से डिविजिबल हो गया। तो क्लियर। तो आई होप आपको आज के जो वीडियो मैंने बनाई, इतना टाइम लेके इतना डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आप सभी को अच्छा लगा। तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल and my videos. Okay, bye, take care, love you.